हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल पर कोई न्यू विजिट कर रहा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, इसके पहले वाली सारी वीडियोज़ प्लेलिस्ट के फोल्डर में, सो आप वहाँ देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे तो बच्चे और भी जुड़ सकेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक की सहायता से हम भारतीय ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना की पहचान करते हैं? ऑप्शन है जात, त्वचा का रंग, व्यवसाय, परिवार का आकार। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जात। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हम भारतीय समाज की सामाजिक संरचना की पहचान जात प्रथा से करते हैं। जात प्रथा भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है। जात के आधार पर गांव में सामाजिक संचरण पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? जनजातियों को पिछड़ा हिंदू किसने कहा? दुबे, हट्टन, घुरिये, मजूमदार। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, घुरिये। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। घुरिये जनजातियों को भारत का आदिवासी नहीं मानते, वे इन्हें पिछड़ा हिंदू कहते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? परिवीक्षा विवाह की प्रथा निम्नलिखित में से किस जनजाति में पाई जाती है? ऑप्शन है खरिया, कुकी, गोंड, भील। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुकी। परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में पाया जाता है। कुकी युवक को अपनी चहेती लड़की के साथ लड़की के घर कई सप्ताह तक रहने की छूट रहती है और इसके पश्चात दोनों चाहे तो विवाह कर लेते हैं। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक कौन है? छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है श्रीनिवास, घुरिये, लुई ड्यूमा, मजूमदार। क्वेश्चन नंबर 4, राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मजूमदार। डी एन मजूमदार जो है छोर का एक गांव पुस्तक के लेखक हैं और इनकी और पुस्तकें हैं रेसेज एंड कल्चर्स ऑफ इंडिया, अफेयर्स ऑफ ए ट्राइब इन ट्रांजिशन, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन इंडियन विलेज। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गेमिंग शेफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? गेमिंग शेफ्ट शब्द निम्नलिखित में से किसको व्यक्त करता है? ऑप्शन है विकसित समाजों को, विकासशील समाज को, औद्योगिक समाज को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। गेमिंग शेफ्ट शब्द समुदाय से संबंधित है। गेमिंग शेफ्ट वाला समूह अपेक्षाकृत समरूपता, होमोजीनियस लिए होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी पूर्व औद्योगिक समाज से संबंधित है? पूर्व औद्योगिक समाज से संबंधित है। ऑप्शन है हथौड़े का प्रयोग, उपभोग के लिए उत्पादन, द्वितीयक संबंधों का प्रभुत्व, लाभ के लिए उत्पादन, कृत्रिम शक्ति का प्रयोग। नीचे दी गई कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पहला और दूसरा, हथौड़े का प्रयोग और उपभोग के लिए उत्पादन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बोटोमोर, मैक्स वेबर, डेरेनडॉर्फ। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डेरेनडॉर्फ। डेरेनडॉर्फ की और भी पुस्तक है, उनकी और भी पुस्तकें हैं, लाइफ, चांस,
जो कि 1979 में आई थी। आउट ऑफ यूरोपिया सोसाइटी एंड डेमोक्रेसी इन जर्मनी, कई पुस्तकें हैं उनकी। नेक्स्ट है कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है। कृषक समाज की प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन है शिकार करना एवं भोजन एकत्र करना, अस्थायी कृषि एक जीवन पद्धति, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 8। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कृषि एक जीवन पद्धति। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी उत्तरांचल में निवास करती है। कौन सी उत्तरांचल में निवास करती है। ऑप्शन है बिरहोर, भील, टोडा, राजी। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, राजी। राजी जनजाति उत्तरांचल में निवास करती है। टोडा जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। नीलगिरी की पहाड़ियों पे। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कथन ए, आधुनिक समाज में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है और कारण है आधुनिक समाज समरूपता युक्त है। कोड देख के राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आधुनिक समाजों में सहयोग सामाजिक सुदृढ़ता का आधार है, कथन सत्य है, तथा आधुनिक समाज समरूपता युक्त न होकर एक जटिल समाज है, इसलिए कारण गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पार्क, बर्गेश एवं मैकेंजी, मिलान करना है। तो इनकी पुस्तक है कौन सी, द सिटी, लुई विर्थ, द घेट्टो, क्लिफोर्ड शा। इनकी पुस्तक कौन सी है, द जैक रोलर। नेल्स एल्डरसन की पुस्तक कौन सी है, द होबो। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक ने मलिन बस्तियों में रहने वालों की आपराधिक क्रियाओं के लिए वसन विहीन अपराध की अवधारणा प्रतिपादित की है। वसन विहीन अपराध की अवधारणा प्रतिपादित की है। ऑप्शन है टैफ्ट, सदरलैंड, संपूर्णानंद, क्लीनार्ड। आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए टैफ्ट। वसन विहीन अपराध की अवधारणा का प्रतिपादन टैफ्ट ने किया है, जबकि श्वेत वसन अपराध एवं साहचर्य विभेदक का सिद्धांत सदरलैंड ने दिया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक घेट्टो के वर्णन के सर्वाधिक निकटस्थ हैं। कौन एक घेट्टो के वर्णन के सर्वाधिक निकटस्थ हैं। ऑप्शन है पश्चिमी समाज में पाई जाने वाली गंदी बस्तियाँ, नगर का परित्यक्त भाग, किसी निजात समूह द्वारा आबाद वह गंदी बस्ती जो नगरीय जीवन के शेष भाग से पृथक हो, और डी है गंदी बस्ती निवास का वह प्रतिमान जो अब अस्तित्व में ना हो। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 13। राइट होगा ऑप्शन सी, किसी निजात समूह द्वारा आबाद वह गंदी बस्ती जो नगरीय जीवन के शेष भाग से पृथक हो। लुई विर्थ ने अपनी पुस्तक द घेट्टो, यह कब आई थी, 1928 में आई थी, द घेट्टो में इन क्षेत्रों के निवासियों की समस्याओं का अध्ययन किए हैं। ऐसे साधनहीन समूह जिनका कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जमावड़ा हो जाता है, जहां से निकलना उनके लिए प्रायः दुष्कर होता है और वे दूसरे क्षेत्रों में बसने में समर्थ नहीं होते, ऐसे क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, घेट्टो नाम दिया गया है। नेक्स्ट है निम्नांकित में से कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज से संबंधित हैं। कौन सी विशेषताएं औद्योगिक समाज से संबंधित है। ऑप्शन है विशेषीकरण, अधिकतम उत्पादन, उपभोग के लिए उत्पादन, प्राथमिक संबंधों का प्रभुत्व, हस्तचालित औजारों का प्रयोग। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विशेषीकरण और अधिकतम उत्पादन। औद्योगिक समाज की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है: यंत्रीकरण, कारखाना व्यवस्था, श्रम विभाजन, विशेषीकरण तथा उनके साथ जुड़े हुए कुछ अन्य परिवर्तन। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन से युग्म सही रूप में सुमेलित हैं? कौन से युग्म सही रूप में सुमेलित हैं? ऑप्शन है झूम खेती मुरिया, अस्थायी कृषि बिडोई, पशुपालक अर्थव्यवस्था संथाल, आखेट एवं भोजन संग्रह बुशमैन। सही रूप में सुमेलित है कौन सा, बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, झूम खेती मुरिया और आखेट एवं भोजन संग्रह बुशमैन। झूम खेती मुरिया या मैरिया कहा जाता है, आखेट एवं भोजन संग्राहक बुशमैन। संथाल, मुंडा हो, उरांव आदि कृषि के अतिरिक्त वन संपदा, उद्योगों और कोयला खानों में रोजगार एवं सरकारी नौकरियों पर निर्भर हैं। टोडा जनजात जो है कहाँ, टोडा जनजात जो है पशुपालक है। नेक्स्ट है, पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? पूर्व औद्योगिक समाज की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? ऑप्शन है सेंट साइमन द्वारा, किंग्सले डेविस द्वारा, जोबर्ग द्वारा, रॉबर्ट पार्क द्वारा। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जोबर्ग द्वारा। प्रोफेसर जोबर्ग ने पूर्व औद्योगिक की अवधारणा का विकास इसी नाम से लिखी पुस्तक में किए हैं। पूर्व औद्योगिक, उनके अनुसार तथाकथित आधुनिक नगरों तथा पूर्व औद्योगिक नगरों में काफ़ी अंतर है। शहरी नगरों के विपरीत पूर्व औद्योगिक नगर औद्योगिकरण से विहीन होते हैं। सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों में युवा संगठन कहलाता है? जनजातियों में युवा संगठन कहलाता है। ऑप्शन है मोरुंग, इलोची, रंगबंग, डॉर्मेट्री। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, डॉर्मेट्री। नेक्स्ट है, पनिका जनजात किस प्रदेश में पाई जाती है? पनिका जनजात किस प्रदेश में पाई जाती है? ऑप्शन है बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश में। पनिका जनजात मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। मध्य प्रदेश की अन्य जनजातियाँ निम्नलिखित हैं: अगरिया, बैगा, भील, गोंड, कोरवा, कोरकू, कमार, मुंडा, मीना, पनिका, सेहरिया आदि। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, समाजों के वर्गीकरण में पवित्र समाज का प्रयोग किसने किया? समाजों के वर्गीकरण में पवित्र समाज का प्रयोग किसने किया? ऑप्शन है मार्क्स, स्पेंसर, पार्क, दुर्खीम। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दुर्खीम। दुर्खीम के अनुसार सामूहिक जीवन की समस्त वस्तुओं या घटनाओं को चाहे सरल हो या जटिल, वास्तविक हो या आदर्शात्मक, दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन से? साधारण और पवित्र। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, डेरेनडॉर्फ, मैक्स वेबर, कोजर। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेरेनडॉर्फ। ऑप्शन बी, डेरेनडॉर्फ। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत और संविदा के आधार पर समाजों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? हेनरी मैन, रॉबर्ट रेडफील्ड, दुर्खीम, कार्ल मार्क्स। राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हेनरी मैन। प्रस्थित यानी स्टेटस और संविदा यानी कॉन्टेक्ट के आधार पर समाजों का वर्गीकरण हेनरी मैन ने प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, किसने समाज का प्रकार सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित तथा तिहरे मिश्रित के रूप में दिए हैं? ऑप्शन है दुर्खीम, टॉनीज, कूले, स्पेंसर। राइट आंसर दीजिए।
राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेंसर। स्पेंसर ने समाज का प्रकाश सरल मिश्रित, दोहरे मिश्रित तथा तिहरे मिश्रित के रूप में दिए हैं। नेक्स्ट है, किसने समाज के वर्गीकरण में एशियाटिक का प्रयोग किया? ऑप्शन है स्पेंसर, मार्क्स, दुर्खिम, टॉनिज। राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्ल मार्क्स। एशियाटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन की अवधारणा का प्रयोग मुख्यतः कार्ल मार्क्स के लेखनों में हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? कोंट, दुर्खिम, मैक्स वेबर, स्पेंसर। राइट आंसर दीजिए। औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों के वर्गीकरण में किसने किया? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्पेंसर। स्पेंसर ने सैनिक समाज और औद्योगिक समाज के दो रूपों की कल्पना की है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, भारत में जनजातियों के विकास के लिए सरकार को राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? राष्ट्रीय उपवन का सुझाव किसने दिया? एन के बोस, बी एल्विन, एल के महापात्रा, मजूमदार। 25 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बी एल्विन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है? किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का अस्तित्व नहीं है? झारखंड, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड। राइट आंसर बताइए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नागालैंड। नागालैंड में अनुसूचित जातियां नहीं पाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भूमि जनजाति का अध्ययन किसने किया? भारत की भूमि जनजाति का अध्ययन किसने किया? ऑप्शन है एस सी राय, एस सी दुबे, सुजीत सिन्हा, वेरियर एल्विन। राइट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सुरजीत सिन्हा। सर्वप्रथम एन.के. बोस 1941 में उड़ीसा की जुआंग जनजाति के अध्ययनोपरांत जनजाति जात सातत्य यानी कि ट्राइब कास्ट कॉन्टिनम की अवधारणा का प्रतिपादन किए। और प्रोफेसर सुरजीत सिन्हा ने पश्चिम बंगाल की बीरभूम जिले की भूमि जनजाति के अध्ययनोपरांत निम्न अवधारणाओं का प्रतिपादन किए। पहला है जनजाति जात सातत्य, जनजाति कृषक सातत्य यानी कृषकीकरण, और जनजाति राजपूत सातत्य यानी कि राजपूतीकरण, और भूमिज हिंदू अंतरक्रिया। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, लोक नगर सातत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? लोक नगर सातत्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? ऑप्शन है मेरियट, रेडफील्ड, मजूमदार, एस सी दुबे। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेडफील्ड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ग्राम्य और नगरीय द्विभाजन करने की 19वीं सदी के समाजशास्त्र की प्रवृत्ति बहुत सामान्य विशेषताओं पर आधारित थी, और लोक समाज और नगरीय समाज इस निरंतरता के दो छोर हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? सो ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, मध्य प्रदेश। 29 आंसर दीजिए। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश।
जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने सामाजिक एकात्मकता के आधार पर पूर्व औद्योगिक एवं उत्तर औद्योगिक समाजों में भेद स्थापित किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, इमाइल दुर्खीम, कार्ल मैनहीम। राइट आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इमाइल दुर्खीम। इमाइल दुर्खीम ने अपनी पुस्तक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी में व्यक्ति और समाज के संबंधों की विशद व्याख्या की है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट। अरे सॉरी, लास्ट में क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आज के क्वेश्चन कैसे हैं। थैंक यू सो मच। और एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए।